हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं। एक पुस्तक लग रही है बीए पार्ट फर्स्ट में हिंदी साहित्य में सेकंड पेपर में पंचरत्न। उसमें 5 एकांकियाँ दे रखी हैं। उनमें सबसे पहली एकांकी है कौमुदी महोत्सव और उसके ऑथर हैं, राइटर हैं, लेखक जो हैं, रचनाकार जो हैं, उनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आज डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में थोड़ा सा कौमुदी महोत्सव के बारे में चर्चा करेंगे। कहानी क्या है, पात्र कौन कौन से हैं, तो जिससे आपको थोड़ी सी जो बेसिक जानकारी है उसकी वो मिल जाए। तो पहले डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकीकार माने जाते हैं, जिन्होंने ढेर सारी एकांकियाँ जो हैं लिखी हैं और हिंदी एकांकी को एक ऊंचाई पर पहुंचाने का जो काम है उनके द्वारा किया गया है। छायावाद के जो कवि हैं वो माने जाते हैं राम कुमार वर्मा और बहुत ही प्रतिभाशाली एकांकीकार, नाटककार हैं। हमारे यहाँ जो नाटक की परंपरा है वो बाद में प्रारंभ हुई। उससे पहले आंग्ल भाषा में या अंग्रेजी भाषा में जो नाटक थे वो लिखे जा रहे थे और उनका विकास हो चुका था अच्छी तरह से। तब हमारे यहाँ जो नाटक थे उनकी परंपरा प्रारंभ हुई। ऐसे में जो राम कुमार वर्मा हैं उन्होंने पाश्चात्य जगत की जो विशेषताएं थी उनको ग्रहण करके और हिंदी की जो विशेषताएं थी, हिंदी नाटक की जो विशेषताएं थी, उनके साथ दोनों का समायोजन करके उन्होंने हिंदी एकांकी और हिंदी नाटक को एक उच्च स्थिति में स्थापित करने का काम किया। शिल्प विधान में उन्होंने बहुत परिवर्तन किए और हिंदी एकांकी जो है उसके विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम उनके द्वारा किया गया। प्रसिद्ध एकांकीकार माने जाते हैं आधुनिक काल के और साथ ही साथ उन्होंने कई सारी एकांकियाँ लिखी हैं और सप्तकिरण नाम का उनका एक काव्य संग्रह, एकांकी संग्रह है जिसको देव पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा उनकी जो एकांकियाँ हैं उनको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं हम। एक तो वो एकांकियाँ हैं जिनमें सामाजिक जो जीवन है उसमें दाम्पत्य जो प्रेम है उसमें होने वाली जो समस्याएं हैं उनका उद्घाटन किया गया है, और दूसरी उनकी ऐतिहासिक एकांकियाँ हैं और कुछ और चीज़ें उनकी एकांकियों में देखने को मिलती हैं। मनोवैज्ञानिकता भी उनकी एकांकियों में देखने को मिलती है। आदर्शवाद की स्थापना उनके द्वारा की गई है क्योंकि वो गांधी जी से प्रभावित थे, इसके कारण आदर्शवाद की स्थापना उनकी एकांकियों में देखने को मिलती है। हमारे यहाँ जो किताब लग रही है, उनकी जो एकांकी लग रही है उनकी, उसका नाम है कौमुदी महोत्सव। तो कौमुदी महोत्सव एक इतिहास प्रसिद्ध घटना है, उसी से जुड़ी हुई है, ऐतिहासिक एकांकी है उनकी एक। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो कुसुमपुर में कौमुदी महोत्सव करने की घोषणा करते हैं। कुछ ही समय पहले उन्होंने जीता है उसको। वहाँ की एक राजनृत्य है जिसका नाम है अलका, और वो सम्राट के सामने नृत्य करने के लिए लाई जाती है। और नंद वंश का महामंत्री है राक्षस, वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य को नष्ट करना चाहता है, मारना चाहता है, और इसी कारण वो षड्यंत्र रचता है। वास्तव में अलका राजनीति की नहीं है बल्कि एक विषकन्या है और उसके माध्यम से वो अपना राजनीतिक प्रतिशोध लेना चाहता है। चाणक्य जो है वो इस बात को जानते हैं और उस नगर का जो समाहर्ता है जिसका नाम वसुगुप्त है वो भी उसमें शामिल है, षड्यंत्र में शामिल है। और जो चंद्रगुप्त हैं वो बहुत जल्दी उसके ऊपर चंद्रगुप्त जो हैं वो बहुत जल्दी उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन उनके जो महामंत्री हैं चाणक्य, वो इन सब जो कुचक्र चल रहे हैं, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, उससे वो अवगत हैं और वो उनको रोकने का प्रयास करते हैं। और इसके कारण जो चंद्रगुप्त हैं वो चाणक्य से नाराज़ हो जाते हैं और उसके बाद जो चाणक्य हैं वो ये सिद्ध कर देते हैं कि वो विषकन्या है अलका, और उसके होठों से छुमाकर या उसको मदिरा पान करा करके उसी मदिरा को जो वसुगुप्त हैं उसको पिला दिया जाता है। वसुगुप्त मर जाता है और ऐसे में उनके प्राणों की रक्षा हो जाती है चंद्रगुप्त के। यही कहानी इसमें बताई गई है।
और इसी कहानी को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। जो मुख्य पात्र हैं यदि उसकी बात करें, चंद्रगुप्त हैं, सम्राट चंद्रगुप्त जो कुसुमपुर के मौर्य सम्राट हैं। चाणक्य हैं जो सम्राट चंद्रगुप्त जो है उनके महामंत्री हैं। इसके अलावा वसुगुप्त है जो कुसुमपुर का समाहर्ता है, नर्तकी है जिसका नाम है अलका, जो कि विषकन्या है। एक पुष्पदंत है वो कुसुमपुर के कार्यांतिक हैं। यशोवर्मन है वो अंतपाल हैं कुसुमपुर के। कुछ सैनिक हैं और घटना जो है ईस्वी पूर्व 322 की है, उस समय की है और उस घटना को इसके माध्यम से अभिव्यक्ति दी गई है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। धन्यवाद।